ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग है जो हमारे 10,323 में है। तो मैं ज़्यादा लंबा बात नहीं करूँगा। आई थिंक आप लोग भी थक गए होंगे कि पॉलिटिशियन तो आपको अश्योर करते हैं, आपको बोलते रहते हैं कि हो जाएगा वोट के लिए, और कोई आपका रियल इशू को एड्रेस नहीं करता। मैं आपका ये जो इशू है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैं इसके बारे में डायरेक्टली एड्रेस करने की कोशिश करूँगा, और मैं क्या कर सकता हूँ वो भी आज बोलूँगा। आपको मिसगाइड करके, आपको गुमराह करके मैं मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं और आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं जो भी चीज़ करता हूँ ईमानदारी से करता हूँ, जो भी चीज़ करता हूँ डायरेक्टली करता हूँ, और जो भी मैं करता हूँ सबके सामने जो खुला खुला है वैसे ही मैं करता हूँ। तो मैं आपको लीगली प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए उसके बारे में आपसे डायरेक्टली बात करता हूँ। और मीडिया में यहाँ पे है तो मीडिया में ऑल्सो अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सब जो हम लोग बात कर रहे हैं ये यूट्यूब पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, ट्विटर पे जाएगा, तो ये ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा। और जब ऑन रिकॉर्ड कोई पब्लिक लीडर बोलता है तो उसके बाद आप जानते हैं कि हम लोगों को क्या पोजीशन होना चाहिए। ये मेरा ऑफिशियल पोजीशन है। आज जो मैं बोलने वाला हूँ ये पूरा मौका का भी ऑफिशियल पोजीशन है। मुझसे पहले मेरे प्रेसिडेंट ऑनरेबल विजय कुमार राठौर ने बात की। अब मैं आपको अपना ऑफिशियल पोजीशन बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो आपका प्रेजेंटेशन है 10,323 का, उसमें टेक्निकली जहां तक मैंने पढ़ा है, टेक्निकली आप लोग ये केस का पार्टी भी नहीं है। और ये बात आरटीआई एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में आपने पाया कि वो भी क्लियरली बोलता है कि टेक्निकली आपको इस मामले में घसीटा गया है। ये एक्चुअली कुछ और था, लेकिन आप लोगों को इस मामले में घसीटा गया है कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई फाइल किया उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि this is the state of Tripura versus Kannamar Nag and others, etc. तो पहला बात है कि ये जो आपका टर्मिनेशन है उसको आपको चैलेंज करना पड़ेगा लीगली, कि जो ऑर्डर दिया गया है उसमें आपकी कोलैटरल डैमेज जो है, गवर्नमेंट अगर चाहता है तो आपके बिहाफ में गवर्नमेंट भी ये ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। जीते या हारे वो सुप्रीम कोर्ट को जज डिसाइड करे, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक राइट होता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजंस ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट हैज द राइट to legally challenge the order of the Supreme Court, saying that the real party has not been agreed. You have been indirectly, आप लोगों को indirectly इसमें ताना दे रहे हैं, actually इसमें आपका कोई गलती नहीं है। इसमें मुझे मालूम नहीं कि आपने कोई लीगल ओपिनियन दिया है कि नहीं दिया है। आपने कोई लीगल ओपिनियन दिया है, लॉयर से बात किया है आपने, बात हुआ है, आपने कोई लॉयर से बात किया है? तो मैं ऐसा करता हूं
मैं ये मैटर पे एक लीगल ओपिनियन दे देता हूँ दिल्ली में कोई टॉप कॉलेज, लेकिन आप लोगों को 2 या 3 लोगों को मेरे साथ दिल्ली जाना पड़ेगा, वहां में 5-6 दिन बैठना पड़ेगा, मैं अपॉइंटमेंट दिलवा दूंगा और एक लीगल ओपिनियन देना चाहिए कि ये मैटर को हमें कैसे चैलेंज करना है। ये पॉइंट नंबर 1। लेकिन आप भी जानता है, मैं भी जानता हूं कि कोर्ट में मामला 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल अगर चलते रहा तो आपका परिवार कैसे चलेगा? बहुत लोग डिप्रेशन में है, 135 लोग मर भी गए। तो मैं जानता हूं कि कोर्ट के केसेस में आप कितना थक जाएंगे। मेरे पिताजी किरण विक्रम पूरा जिंदगी केस फाइट अपने ही जमीन के लिए, नील महल हो या हमारा कोई भी प्रॉपर्टी हो, फाइट करते रहा। आखिर में मेरा फादर भी डिप्रेशन में आया, वो भी नहीं रहा। आज भी हम लोग वही केस फाइट कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि अपने ही जमीन को लेने के लिए, जैसा आपका नौकरी है, आप अपना ही नौकरी को लेने तक आप वेट करते इंतजार करते आप जिंदा भी नहीं रहेंगे। मेरे पिताजी भी मर गए, उनको भी कुछ रिलीफ नहीं है। कोर्ट आप जानते हैं 10 साल 15 साल करेगी और भी ज्यादा। तो इसमें तीसरा मामला क्या है? दो चीज आप समझ लो, हम एक लीगल रास्ता जो हमको लीगल लेना चाहिए, उसके लिए मैंने कहा है कि आप 3 या 4 लोगों को मुझे दीजिए, मैं आपको दिल्ली ले जाऊंगा, मैं आपको अच्छे लॉयर से मिलवाऊंगा और लॉयर का जो फीस है वो भी मैं अपने पॉकेट से डाल दूंगा। वो एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिशियली मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर तीसरा मौका नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट में आता है तो हम लोग आप सब टीचर्स को कोई ना कोई तरीका निकाल के, ब्यूरोक्रेसी से बात करके कुछ ना कुछ सिस्टम बना है, आपको हम लोग नौकरी वापस देंगे। सिस्टम में पैसा है, लेकिन सिस्टम हम लोग को मौका नहीं दे रहा है कि प्रशासन को मौका ही नहीं दे रहा। अगर आज एडीसी में हमारा पुलिस बिल पास हो जाए, बिल पास हो गया, ऐसा नहीं है, तो आज हम 2000 की प्रशासन नौकरी दे सकते। अगर हमारा एजुकेशन में स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम आपको साल का स्कूल के लिए इंप्रूव करने के लिए हम आपको 50 करोड़ देंगे, हम अभी ना अभी आपको नौकरी देंगे, लेकिन हम आपको नौकरी दे सकते, आपको सैलरी नहीं दे सकते, तो इसलिए हमको स्टेट में भी आना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आपका जो दुबारा है ईमानदार आदमी है। मैंने जो भी मुद्दा उठाया मैंने उसको फॉलो किया। मैंने मानववादी में किसको बुरी लगा मैंने उनको नौकरी दिया, विश्वजीत देवबर्मा को हेल्प किया, परिवार को, मंत्रीलाल पैकेज को हेल्प किया, पिंटूलाल चावला को हेल्प किया। और अगर मेरे पास पावर आ जाए स्टेट का, तो मैं जानता हूं कि सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्टर को रुपए नहीं देने वाला हूं, मैं कोई इंजीनियर को रुपए नहीं देने वाला हूं, मैं आपको आपका नौकरी देने वाला हूं। मैं ये सिस्टम बहुत खराब है, ये सिस्टम आपके लिए नहीं है, ये सिस्टम
आपको गरीब रखने के लिए बनाया गया है। मैंने देखा है कि डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम है। जब तक आप लोग गरीब रहेंगे तब तक शहर में जो बैठे हैं वो आपको नौकर बना के रखेगा। जिस दिन आपके पास 20, 25, 30, 40 हजार का नौकरी आ गई तो आप अगरतला जाकर नौकरी का काम नहीं करेंगे तो उनको लेबर नहीं मिलेगा, और जब उनको लेबर नहीं मिलेगा तो उनका घर कैसा चलेगा। तो उनके एजेंडा में पूरा क्लियर है कि जो शहर से बाहर है उनको गरीब रखो, क्योंकि अगर उनके पास पैसा आ गया तो हमारा घर में हमारा घर का चूल्हा कैसे चलेगा, हमको नौकर कैसा मिलेगा, हमको चीप लेबर कैसा मिलेगा। ये डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है। अगर गांव में ही आपको अगरतला से ही बाहर में आपको नौकरी मिल गया और आपके पास महीने का 25-30 हजार रुपए का सैलरी है तो आपको अगरतला जाकर नौकरी ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप अपना बच्चा को अच्छा स्कूल में भेज सकते हैं, आप अपने माँ बाप को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, आपके पास पैसा भी रहेगा बचाने के लिए, आपके पास मोटरसाइकिल आ जाएगा, किसी के पास छोटा सा गाड़ी आ जाएगा, आपके ही गांव में आपका इकोनॉमी बढ़ जाएगा। तब आपको अगरतला नहीं जाना पड़ेगा। तब अगरतला में जो लोग बैठे हैं उनको लेबर कहाँ मिलेगा, तो आपको पीछे रखो। ये डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है। और मैं जानता हूं अगर हमको पिपरासा को या एससी को या कोई भी गरीब आदमी को उठाना है तो सबसे पहले उनको जॉब सिक्योरिटी मिलना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी जब तक आपको नहीं मिलेगा आपका कुछ नहीं। मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, ये स्पीच को बोलते ना घुमा घुमा के चलाओ, इसको घुमा घुमा के चलाओ। आप प्राइवेट सेक्टर में देखिए, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में देखिए, अगर 100 नौकरी कोई कंपनी ने दिया है तो एससी, पिपरासा, एसटी ये कोई 4 लाख का हो, कितना होगा? 2-3%, मैक्सिमम 5%। और गवर्नमेंट का एक ही उद्देश्य है, सब चीज को प्राइवेट कर दो, सब चीज को प्राइवेट कर दो। थोड़ा दिन के बाद गवर्नमेंट जो आपका रेजर्वेशन है ना, जो आपका जो कोटा है, कोटा तो रहेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास इंस्टीट्यूशन ही नहीं है आपको नौकरी देने के लिए तो आप कोटा का क्या करेंगे? आस्ते आस्ते सब चीज को 2 या 3 या 4 कंपनी को दिया जाए। एयर इंडिया चला गया, थोड़े दिन के बाद आप ओएनजीसी गेम को भी प्राइवेटाइज करने का सोचेंगे, थोड़े दिन के बाद आप टूरिज्म को भी आप हटाकर कहीं और 2-3 कंपनी को दे देंगे, कहीं में आप एलआईसी को डिवैल्यू करेंगे। तो कॉलेजेस को आप देखिए, हम लोग यहाँ के आमाशा में हैं, अगर कला के बाहर कोई यूनिवर्सिटी नहीं, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दे देंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कंपल्शन नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो 31% आपको दे, 18% एससी को दे। लेकिन कहां बनेगा वो? हम लोग के लिए। मैं आपको एक ही बात बोल सकता हूं, मैं टॉपिक पे रहना चाहता हूं, 10,323 का टॉपिक पे रहना चाहता हूं। मैंने 2 बात हमेशा कहा है, आप एडीसी को इग्नोर करके
एक टुकड़ा श्रेष्ठ टुकड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि एबीसी 70% है। और आप 10,323 टीचर्स को अलग करके नहीं बोल सकते कि मैं त्रिपुरा में सबको नौकरी देना चाहता हूँ, मैं उन्नति चाहता हूँ, क्योंकि 10,323 भी त्रिपुरा का एक सिटीजन है, उनको भी अधिकार है कि उनका नौकरी। मैंने जो बोला ठीक बोला कि गलत बोला? और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं ये क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपका इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता हूं। वर्ल्ड बैंक से 1300 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट आया नहीं, अनाउंसमेंट। आप 1300 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट लोन देने का अनाउंसमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप 2000 पुलिस बिल का नौकरी, जिसमें आपका साल का 24 से 25 करोड़ रुपया जाएगा डायरेक्टली पब्लिक को, उसका आप लोगों को पैसा देंगे। क्यों? वो तो 1300 करोड़ आएगा ना, वो पैसा आपको नहीं मिल रहा, वो पैसा जाएगा बिल्डिंग बनाने के, वो पैसा जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के पास, वो पैसा जाएगा नेता के पास, वो पैसा नौकरी बनाने के लिए जाएगा। हम बोल रहे हैं कि आप नौकरी दो। अगर आप नौकरी देगा तो आपको बिल्डिंग में नौकरी किया था, बिल्डिंग देखकर आपका पेट भर जाता है, बिल्डिंग देख के आपका बच्चा स्कूल जा सकता है। हमने क्या किया है? बिल्डिंग बनाया है, लेकिन हमने कभी भी वो पैसा से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट नहीं किया। सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और मैं आपको बोलता हूं कि जब तक मेरा जो डिमांड भी है वेतन की करना है, क्यों है? स्टेट का बजट है 26,000 करोड़। एक साल पहले स्टेट का बजट था 21,000 करोड़। आपने स्टेट का बजट 21,000 करोड़ से 26,000 करोड़ किया एक साल के अंदर। 5,000 करोड़ आपने ऊपर किया। एडीसी का बजट आपने 580 करोड़ से 84 करोड़ से 619 करोड़ किया, 35 करोड़ आपने बनाया। स्टेट का बजट 5,000 करोड़ बढ़ा, एडीसी का 35 करोड़, और वो भी 35 करोड़ से जो बड़ा है वो एक टाइम नहीं आएगा, 4 भाग में आएगा। अगरतला का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो सिर्फ अगरतला का इतना छोटा अंग है, और एडीसी 70% है त्रिपुरा का, तभी भी अगरतला का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ज्यादा पैसा जाता है और एडीसी को कम पैसा जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो क्या मैसेज है कि जो अगरतला में रहता है उसका जिंदगी ज्यादा कीमती है, और हम लोग जो गांव में पहाड़ में जो ऊपर लोग रहता है उनका जिंदगी का मूल्य कम है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बजट बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। अभी यहां पे मुझे विश्वास है इनका परिवार है, कोई मंत्री एमपी अगर इनके घर में जाएगा तो इनको बोलेगा आपको अपना करियर कराना है,
कंप्यूटर ले लो, लैपटॉप ले लो। वही व्यक्ति, वही मंत्री जब गांव में जाता है और अगर वहां मुझे अगर गांव में नहीं रहता, गांव में रहता, तो बोलता आपको अपनी जिंदगी बनाना है, लो रबर का गाछ, लो बकरी, लो मुर्गी, सुअर का। तो जो गांव वाला है पूरा जिंदगी रबर का गाछ लगाएगा, सुअर पालेगा, बकरी पालेगा, और जो शहर में बैठा है उसको कंप्यूटर मिलता है, वो कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, वो बैंगलोर जाएगा। फिर से हमने क्यों बोला, ये डिमांड सप्लाई, उनको चीप लेबर चाहिए, उनका सिस्टम में आपको गरीब रखने में उनको फायदा है, क्योंकि उनको नौकर चाहिए। वो नहीं चाहता है कि आपका बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बने, वो नहीं चाहता है कि नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े। समझे मैंने क्या बोला? ठीक बोला नहीं? 10,323 में 99% टीचर कहां में पढ़ाता है? गांव में पढ़ाता है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो कहां से जाना प्रॉब्लम होगा? अगर गांव में बच्चा लोग पढ़ा नहीं तो क्या करेगा? बकरी पालेगा, मुर्गी पालेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा तो लेबर आसान से मिलेगा। सिस्टम आपके साथ नहीं है, हाँ भी नहीं। ये कभी आपने सोचा? ये कभी आपने सोचा है? अगर टीचर को ही नौकरी से निकाल दो, जो टीचर गांव में पढ़ता है, पढ़ाता है, तो बच्चा का भविष्य क्या होगा? ये सिस्टम बहुत खराब है। और आज ये प्रद्योत विक्रमादित्य ईमानदारी से सिस्टम को बदलना चाह रहा है। इसलिए बहुत लोगों के लिए मैं एनिमी नंबर 1 दुश्मन हूं। मैंने आज तक कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मेरा परिवार ने जगदीश चंद्र बोस को, रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग ने आदर किया, बंगाली लैंग्वेज को हम लोग ने प्रमोट किया। हमने कभी भी बंगाली को नहीं कहा कि वो खराब है। आज तक मेरा एक ही स्टेटमेंट, मैंने हाँ इलीगल इमिग्रेशन के बारे में बोला, लेकिन मैंने बोला जो भी इलीगल है, मैंने बोला नहीं बोला कि जाति धर्म में नहीं किया, हिंदू मुसलमान कृष्ण में कभी नहीं किया। लेकिन मुझे ये लोग ने एक सिस्टम बनाया, लीगली हाईलाइट नहीं करते, ये कम्युनल है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त बंगाली है, आज कम्युनल बात नहीं। लेकिन ये पूरा सिस्टम को महाराष्ट्र के खिलाफ करो, रॉयल फैमिली के खिलाफ करो, किसने बोला? बांग्लादेशी बोला है। किसने बोला बांग्लादेशी को टर्माइट है? किसने बोला आलाय डिटेक्ट डिलीट रिपोर्ट? किसने बोला? नाम ही लेना। वो आज देश प्रेमी है, वो आज कम्युनल नहीं रहा। लेकिन जिसने आज तक ऐसा बात का भाषा का इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको आपने सबके सामने बोल दिया ये तो कम्युनल है, इनका मामला आएगा तो बंगाली को बांग्लादेश भेज देगा। आज तक मैंने कभी बोला नहीं ये बात। जिसने ये बात बोला वो उनके पार्टी में बैठा हुआ है और वो ठीक है, और दोबारा खराब नहीं है, क्योंकि दोबारा ईमानदारी से
आपको नौकरी देना चाहता है, ईमानदारी से आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देना चाहता है, इसके लिए हमको आना पड़ेगा। सिस्टम को हम लोग का पिछड़ा लोग, हम लोगों का एससी लोग, हम लोगों का बेंगोली लोग, हम लोगों का मणिपुरी लोग, मुसलमान लोग, समझो आपको सिस्टम ने दबाया है। ये स्पीच, ये भाषण को खत्म करने से पहले हाँ, अपना यहाँ में बाबूराम सत्तानी है, और अच्छा है ये ये 10,323 से है, हाँ कि नहीं? आज तक कोई पार्टी ने एक भी 10,323 का कैंडिडेट को अपना एसएमपी में कैंडिडेट दिया है? मैंने क्यों दिया? मैं चाहता हूं कि ये एसएमपी में बैठे, मैं चाहता हूं कि एसएमपी में बैठे और ये आपका दावेदार खुद एसएमपी में बैठकर बोले, रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। और मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये मेरा गारंटी है, कमिटमेंट है, यहां पे मीडिया है। जिस दिन पिपरा मौथा का एमएलए एसएमपी में जाएगा, वो 2 या 3 चीज का बात हमेशा करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर ग्रेटर पिपरा, 10,323 और हम लोग का पोजीशन जो है, कोई भी जाति धर्म के खिलाफ नहीं, उसको किया। अब आपके ऊपर है, आप जानता है, और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं, सब लोग जानते हैं कि त्रिपुरा का महाराजा कभी भी कम्युनिस्ट नहीं हो सकता, उसका परिवार कभी भी कम्युनिस्ट नहीं हो सकता। जिसने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, जिसने शुजा का मस्जिद बनाया, जिसने बुद्ध मंदिर बनाया, जिसने चर्च के लिए जमीन दिया, वो परिवार कम्युनिस्ट हो ही नहीं सकता। आप लोगों को ये मीटिंग के लिए मैंने निमंत्रण दिया, मैंने आपसे बात करने का मेरा मन था। आपको मैं एक बात मैंने ये भी बोल दिया है, पहला बात लीगल ओपिनियन, आप लोग 5 से 6 लोग मेरे साथ आइए दिल्ली में, लीगल का खर्च मैं दूंगा। आप लोग एक लीगल ओपिनियन लीजिए और इमीडिएटली लॉयर से बात करने के बाद, अच्छा ऊपर का लॉयर से बात करने के बाद हमें इसका एक पिटीशन फाइल करना चाहिए, वो उसका खर्चा मैं दे दूंगा ऑफिशियली। दूसरा, अगर त्रिपुरा मौथा पावर में आता है, मीडिया के सामने मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं कोई ना कोई सिस्टम से कोई तरीका निकालूंगा कि आप लोगों को आपका नौकरी किसी भी तरीके से आपको मिल जाना चाहिए। और लास्ट, आपको सोचना है कि मैंने बात की, मैंने 2 बात किया, एक डिमांड और सप्लाई का, गरीबी और अमीरी का, आपका बच्चा का भविष्य का, और दूसरा सिस्टम का। सिस्टम को मैं अकेला चेंज नहीं कर सकता, सिस्टम को अगर चेंज करना है, 70 साल से चल रहा है, 70 साल से चल रहा है। वर्ल्ड बैंक का रुपया आया,
बिल्डिंग बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर को रुपए मिलेगा, नेता को रुपए मिलेगा, आपको नौकरी के लिए पैसा नहीं है। आपका नौकरी को आपको नौकरी के लिए कोई पैसा नहीं है, लेकिन नया बिल्डिंग बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है। वही रुपये वापस जाता है उनके पास, कॉन्ट्रैक्टर वापस देगा लोन। ये पूरा सिस्टम है। आपको गरीब रखो, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा है, लेकिन नौकरी देने के लिए पैसा नहीं। मैं स्टेट गवर्नमेंट को बोलता हूँ मुझे थोड़ा पैसा दो, पुलिस बिल में मुझे नौकरी देना है, नहीं टाका नहीं। अच्छा बिल्डिंग बनाना ठीक है, टाका আছে। ये सिस्टम को हमको बदलना है 2023 में। अगर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका सपोर्ट करना है तो मैं इस सिस्टम को बदलूंगा। मैं पॉलिटिक्स में पैसे कमाने के लिए नहीं आया, मुझे पॉलिटिक्स पसंद भी नहीं। मैं आया हूं क्योंकि मैं अपने आंख से देख नहीं सकता कि हमारे लोग इतने खराब कंडीशन में निकल रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है एमपी, चीफ मिनिस्टर या एमएलए बनने के लिए, लेकिन मेरा 100% इंटरेस्ट है कि अगर आपको नौकरी मिला और आपका जिंदगी अच्छा हुआ और मैंने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया तो महाराजा वीर विक्रम का सपना आधुनिक त्रिपुरा का, जिसमें नफरत नहीं है, जिसमें झूठ नहीं है, जिसमें हम सब अच्छे तरीके से जिंदा रह सकते हैं, वो पूरा होगा। और मुझे भी ऊपर से आशीर्वाद मिलेगा, मेरा ही परिवार से ऊपर को आशीर्वाद मिलेगा। और आप भी बोल सकता है कि आपका मुबारक राजा नहीं है यार। मैं जानता हूँ मेरा मजाक उड़ाया जाता है व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, मैं जानता हूँ मेरा बहुत मजाक उड़ाया जाता है। मैं राजा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं राजा का बेटा तो हूँ। और जो लोग आज साउथ में है, मेरा दादा का फोटो, मेरा दादा का पिक्चर किताब लिख के उसका नाम इस्तेमाल करके हुकुम बारा को इमोशनल कराकर आज यूरोप पावर में है। और वो हमको अगर सर्टिफिकेट बांटेगा कि आप त्रिपुरा से प्यार नहीं करते हो, उनका कोई अधिकार नहीं है। मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो मैं हानि गुस्सा करके दिल्ली जाता हूँ, बराबर होकर त्रिपुरा के बारे, त्रिपुरा के बारे सबके बारे में। ये नेता लोग जो दिल्ली जाते हैं, वो लोग भी जाते हैं भीख मांगने के लिए। जब आप अपना जमीन के बारे में बात करना है तो जमीन का मालिक बन के बात करो। और आप लोग यहाँ पर जो है, मैं आपको कमिटमेंट देना चाहता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपके लिए फाइट करूंगा। आपने मुझे बहुत प्यार किया, आपने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, और मैं पोस्ट के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए आपका प्यार का स्वागत नहीं कर सकता हूं। मैं स्वागत नहीं करूंगा। I will not compromise on my commitment that I have given you. I thank once again everybody. आपने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया है, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरा कहना है और मैं आपको प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि इलेक्शन के बाद आप लोग भी इसके बाद मीटिंग कीजिए, कंडक्ट कीजिए, बात कीजिए, और मुझे 4 या 5 आदमी का नाम दीजिए, या महिला हो, पूरी हो, और मेरे से पूरी चलिए। फाइट स्टार्ट्स नाउ। और फाइट करो, ये आपका राइट है। और ये डिमांड और सप्लाई का जो प्रॉब्लम है ना, इसको बंद करो। कि जब तक हम ये इसको बंद नहीं करेंगे, त्रिपुरा में गरीबी रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। और ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले नौकरी चाहिए, और वो मैं आपको दूंगा अगर हमें पावर में।